बिहार के हित की बात करते हैं उनके गोद में बैठे लोग, तो वो जय शाह मुझे चाचा कहते हैं। अमित शाह तो मेरे भाई की तरह है। मरा हुआ व्यक्ति जो है, बिहार की राजनीति की कहानी आपको सुनाता हूँ। ये खबर वो होती है जो आपसे छिपाई जाती है। मुद्दा बिहार के बच्चों के भविष्य का है। जो कुल मजाक किया जा रहा है, उनके भविष्य को जिस तरीके से भविष्य का कत्ल किया जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है, उसकी कहानी आपको सुनाने बैठे हैं। किस तरह से बिहार में क्रिकेट का नाश कर चुके हैं, घोटाला हो रहा है। ये कह रहा है सीना ठोक के बिहार में, कहता है बिहार की राजनीति। तो जय शाह के चाचा ने, जो व्यक्ति मर गया, वो भी बैंक से जो है 1 लाख रुपया कि मैं जय शाह हमारे भतीजे हैं और अमित शाह हमारे भाई हैं, यही कह के आज जो भी जितने इलीगल काम करते हैं लोग, नहीं, यही दहशत और डर बना के ये बिहार में क्रिकेट के नाम पर किस तरीके से करोड़ों करोड़ रुपए का जो है वो घोटाला हो रहा है। करोड़ों करोड़ रुपए जो है उसके वारे न्यारे हो रहे हैं। साइबर थाने में एफआईआर दर्ज है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इनका नाम कितना ऊंचा है। तो बस एफआईआर दर्ज हो जाती है, इन उसके बाद तो अगर बिहार क्रिकेट टीम में हमको आना है, किसी बच्चे को आना है, तो रणजी ट्रॉफी की टीम में आने के लिए उनको पैसा देना पड़ता है। 35 लाख रुपया देना है आपको। कि बिहार क्रिकेट के लिए अभिशाप और श्राप अगर कोई बन के आया तो वो राकेश कुमार तिवारी, वो बिहार क्रिकेट के लिए श्राप है और बिहार क्रिकेट को लूटने के लिए ही आया। अपने आदमी को अगर इनको कोई प्रेम से पानी पिलाया, उसको 60,000 नौकरी पे रख लेते हैं, बीसीए से पेमेंट देते हैं। जो मैच फीस पूरा खिलाड़ियों को मिलता है वो भी चला जाता है, वो भी चला जाता है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है उनके पास। नमस्कार, मैं कुमार प्रबोध और बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड में। अमूमन जब मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ तो बिहार की राजनीति की कहानी आपको सुनाता हूँ। बार बार मैं कहता हूँ, या फिर फर्स्ट बिहार झारखंड आपको ये कहता है कि खबर वो नहीं होती जो आपको बताई जाती है, खबर वो होती है जो आपसे छिपाई जाती है। लेकिन आज मुद्दा राजनीतिक नहीं है, जुड़ा राजनीति से ही है। मुद्दा बिहार के बच्चों के भविष्य का है। दरअसल एक दौर था जब लोग ये मानते थे कि किसी बच्चे का, किसी छात्र का, किसी युवा का भविष्य तभी बन सकता है जब वो पढ़े लिखे। लेकिन दौर काफ़ी आगे निकल चुका है और बदल चुका है। और अब जरूरी नहीं कि बच्चा पढ़े लिखे तो ही सिर्फ उसका भविष्य बनेगा। अब ये भी कहा जाता, पहले कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, लेकिन अब ये भी कहा जाता है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। इस दौर में बिहार में जो खिलाड़ियों के साथ जो कुल मजाक किया जा रहा है, उनके भविष्य को जिस तरीके से भविष्य का कत्ल किया जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है, उसकी कहानी आपको सुनाने बैठे हैं। हम आपको सुनाने बैठे हैं कि जो लोग बिहार के हित की बात करते हैं, उनके गोद में बैठे लोग किस तरह से बिहार में क्रिकेट का नाश कर चुके हैं, क्रिकेट को बर्बादी के किस मुकाम पर पहुंचा चुके हैं, ये बात आपको बताने जा रहे हैं। आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार में क्रिकेट के नाम पर किस तरीके से करोड़ों करोड़ रुपए का जो है वो घोटाला हो रहा है। करोड़ों करोड़ रुपए जो है वो उसके वारे न्यारे हो रहे हैं। और कर कौन रहा है? जो ये कह रहा है सीना ठोक के बिहार में, कहता है बिहार की राजनीति या फिर क्रिकेट के महत्व में, कहता है कि अमित शाह तो मेरे भाई की तरह है। और जय शाह जो है, जो पहले बीसीसीआई के बिहार में, जो देश में क्रिकेट कंट्रोल करने की जो संस्था है, उसके सेक्रेटरी हुआ करते थे और अब तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख हो गए हैं। तो वो जय शाह मुझे चाचा कहते हैं। तो जय शाह के चाचा ने बिहार में क्रिकेट को किस तरीके से नाश किया है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको ये बताने जा रहे हैं कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन एक ऐसी संस्था है जिसमें मरा हुआ व्यक्ति जो है वो बैंक से लाखों लाख की निकासी कर ले रहा है। जो व्यक्ति मर गया वो भी बैंक से जो है वो कम से कम, जो हमारे पास कागजात है उसके मुताबिक, तकरीबन 31 लाख रुपया उसने बैंक में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के खाते से निकाल लिए। बिहार में क्रिकेट का क्या स्थिति है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, घोटाले पर चर्चा करेंगे और इस सब को लेकर थाने में केस दर्ज हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। वैसे उससे पहले आपको बता दें कि बिहार में क्रिकेट की स्थिति यह है कि बिहार रणजी के एलिट ग्रुप में, रणजी ट्रॉफी एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें जो राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के जो टीमें हैं वो खेलती है, राज्य की टीमें खेलती है। और बिहार की हालत आपको बता दें कि 5 मैच बिहार का हुआ है और 5 मैच में बिहार की स्थिति ये हुई है कि एक मैच बिहार का बंगाल के साथ होने वाला था, वो धुल गया बारिश के कारण, उसमें बिहार को 1 अंक मिल गया। बाकी चारों मैच बिहार ने जो है इस बुरी तरीके से हारा है। कल का मैच खत्म हुआ पंजाब में और पंजाब ने 1 पारी से ज्यादा रनों से बिहार को हराया है। उससे पहले हरियाणा ने बिहार को 2 दिनों में, रणजी ट्रॉफी का मैच 4 दिन चलता है, उसमें 2 दिनों में हरियाणा ने बिहार को 1 पारी और ज्यादा, उससे भी ज्यादा अंतर से हरा दिया। मध्य प्रदेश की टीम बिहार में पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में आकर 1 पारी और ज्यादा रनों से बिहार को हराती है और कर्नाटक की टीम 10 विकेट से आकर बिहार को हराती है। क्यों?
क्या सब हो रहा है, कैसे ये पूरा मामला चल रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संजय कुमार सिंह जी हैं, जो पहले बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हुआ करते थे, खेलों से लगातार लंबे अरसे जुड़े रहे और ये अभी विसिल ब्लोअर का काम कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि बिहार क्रिकेट में क्या कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है। संजय जी, पहले तो स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड में। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि हमारे पास एक खबर आई और थाने में एफआईआर, पटना के श्री कृष्णापुरी थाने में एफआईआर हुआ है कि दर्ज हुई है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में मरा हुआ व्यक्ति है, वो भी पैसा निकाल ले रहा है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के खाते से। कैसे पैसा निकाल ले रहा है भाई? पहले तो नमस्कार प्रबोध जी और धन्यवाद फर्स्ट बिहार को कि इतने ज्वलनशील मुद्दा को अपने अपने चैनल पे उठाया, क्योंकि ये बिहार क्रिकेट के उन 4 करोड़ बच्चों की बात है जिनका भविष्य ये लोग मिल के लूट रहे हैं। आपने पहला क्वेश्चन पूछा हमसे कि मरे हुए, आपको बता दूं कि 24 तारीख को हमारे, हम क्लियर करते हैं। दरअसल देखिए ये मामला है संजय जी, चूंकि एक्चुअली मीडिया बहुत फ्रेंडली नहीं है, क्रिकेट के लोग हैं। 24 जून 2024 अच्छा ठीक है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में, हालांकि ये भी गड़बड़ी है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में ये नियम है कि उसके खाते का संचालन जो है, ये अभी जो मौजूदा अध्यक्ष है राकेश तिवारी, उन्होंने नियम बना रखा है कि खाते का संचालन कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों के साइन से होगा। 24 तारीख को कोषाध्यक्ष की मृत्यु हो गई जी। आशुतोष नंदन सिंह की मृत्यु हो गई। आखिरकार 26 तारीख को और 28 तारीख को उनके साइन से कैसे पैसे की निकासी हो गई, ये आप बताइए। हाँ, बस ये बता रहे हैं कि आपको तो जानकारी है कि 24 जून 2024 को आशुतोष नंदन सिंह जी की मृत्यु हो गई और अभी उनके मृत्यु के भी 2 दिन पूरे भी नहीं हुए थे कि हमारे उन्हीं मैंने बीसीए के ही कर्मचारी एक जाके बैंक से वो नगद राशि के चेक से के, हाँ वो भी, अगर आप समझिए चेक भी पोस्ट डेटेड होता है, लेकिन आप बीसीए के कर्मचारी जा रहे हैं नगद निकासी करने, जो कि उस बीसीए के कर्मचारी को बैंक में जाकर सूचना देना था कि हमारे जो ट्रेजरर हैं वो गुजर गए, जो सेक्रेटरी है, जो जिनके साइन से पैसा निकल रहा है। मस्ट मैंने ट्रेजरर मस्ट भी है, उनको जरूरी है, बाकी में अदरवाइज में कोई है। यहाँ तो बहुत तालमेल है, लेकिन पहले आपका क्वेश्चन मैं क्लियर करूं तो 24 तारीख को जाके मनीष कुमार ने 24 तारीख को मृत्यु हो गई, 26 को 1 लाख रुपए का निकासी किया। यही नहीं रुका, 28 जून 2024 को इन लोगों ने 9 लाख 9,90,000 ये जो जानकारी है, बाद में जांच में अभी कितने निकलेंगे ये नहीं पता, लेकिन ये तय है कि ये 3 का तो है तय, क्योंकि ये निकला है भाई, स्टेटमेंट है हाथ में। 990 करके 3 निकासी हुई, मतलब 29,70,000 रुपए 28 तारीख को, 24 तारीख को ट्रेजरर की मौत हो गई जी, डेथ सर्टिफिकेट हमारे पास है। 28 तारीख को बीसीए ने, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने आरटीजीएस किया। हाँ। 9,90,000 9,90,000 9,90,000 3, यानी 29,70,000 रुपए का निकासी हुई जी। जबकि मैं भी सेक्रेटरी था, हम लोगों में नियम है बीसीए में कि कोई भी अगर हम लोग बिल पास करते हैं, वो भी आरटीजीएस, पोस्ट डेटेड चेक तो बाय द वे किसी को दे दिया, वो उसको नहीं पता, तो वो 4 दिन बाद वो चेक डाल सकता है। इवन अगर वो 4 दिन बाद चेक डालेगा तो उसमें भी बैंक के साथ एक होता है कि अभी एक नियम है सर्कुलर आरबीआई का, आपको भी पता होगा कि 5 लाख से जो भी एक्स्ट्रा का अमाउंट होगा तो वो बैंक कंफर्मेशन कॉल करती है। हम लोग भी अगर 5 लाख ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमारे पास बैंक का कॉल आता है कि आप जब तक कंफर्म नहीं करोगे वो पेमेंट नहीं जाएगा। यहाँ तो 30 लाख की बात हो रही है। तो ये तो आप ये बताएं कि जब आशुतोष नंदन सिंह जी 24 जून को इस धरती पे थे ही नहीं, तो 28 तारीख को उनके बदले में साइन किसने करा? अगर करा भी तो जब कंफर्मेशन कॉल गया अध्यक्ष को, यहाँ जबकि कंफर्मेशन कॉल जाना चाहिए ट्रेजरर को, लेकिन यहाँ तो उनको तालमेल करना है ना। यहाँ तो बहुत बड़ी कहानी है। साइन, पहला बात, अगर आपको 1 मिनट का अगर आप हमें समय दें तो अध्यक्ष को तो साइन ही नहीं करना है, क्रम बढ़ाएंगे। पहले फर्जीवाड़ा का पहले ये इन्होंने 30 लाख, अभी हाल में ये भी एक सोशल मीडिया में मैंने पढ़ा कि बोला गया कि एडवांस देना था। भाई इतनी एडवांस देने थी कि एक आपके कोषाध्यक्ष की मृत्यु हुई, अभी लोगों के आंख से आंसू नहीं सूखा और आप चले लूटने। 29 लाख रुपया निकाल लिया मरे हुए आदमी के साइन पर। हम आपको बता दें कि आरटीजीएस का प्रोसेस क्या होता है।
लोग दर्शकों को समझने में परेशानी होगी। आरटीजीएस का एक फॉर्म होता है, उस पर साइन करना पड़ता है। सपोज अगर हमको अपने खाते में साइन करना, पर्सनल हमारे अकाउंट से भेजना है, तो मैं उस फॉर्म पे साइन करूंगा, हो जाएगा। लेकिन अगर किसी संस्था करना और संस्था ने अधिकृत कर रखा है कि 2 लोग साइन करेंगे, तो दोनों में एक ट्रेजरर मस्ट है। हाँ। ट्रेजरर 24 तारीख को मौत हो गई और 28 तारीख को लगभग 30 लाख रुपए की निकासी कर ली गई, आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर कर लिया गया। और उनके साथ साइन करने वाले कौन थे? राकेश तिवारी, जिनकी बात हम कह रहे हैं कि जो कहते हैं खुद को कि अमित शाह उनके भाई के समान है और जय शाह उनको चाचा कहते हैं। आपने संजय जी, आप उनके साथ आप उनकी कमेटी में सेक्रेटरी रहे हैं जी, साथ में चुने गए थे हम लोग। और लगातार ये चर्चा रहती है कि वो अमित शाह और जय शाह के बेहद करीबी हैं। लगातार चर्चा नहीं, हमारे जो 38 जिला के जितने भी सेक्रेटरी होते हैं उनको निरीह ये बनाते ही हैं, वही कह के कि मैं जय शाह हमारे भतीजे हैं और अमित शाह हमारे भाई हैं। यही कह के आज जो भी जितने इलीगल काम करते हैं लोग, नहीं, यही दहशत और डर बना के ये पूरे 38 जिला को बस बर्बाद कर रहे हैं, लूट रहे हैं, यही नाम दिखा के। संजय सिंह जो एक्स सेक्रेटरी है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का, इनका कहना नहीं है। हम बीसीए में जो घालमेल हो रहा है, उसके घालमेल के जिम्मेवार कौन है, हम उनकी बात कर रहे हैं। किन पर आरोप लग रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। 30 आप समझिए कि राकेश तिवारी जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनके साथ ट्रेजरर को साइन करना था और तब कोई चेक और आरटीजीएस जो होना था, चेक निकाल कैसे पैसा निकलना था। ट्रेजरर की तो मौत हो गई, राकेश तिवारी ने साइन किया, बैंक ने उनके पास फोन किया और बैंक को आखिरकार किससे बताया? जाहिर तौर पर राकेश तिवारी ने बताया कि हाँ, इसको आप अप्रूव क्लियर कर दीजिए। ये राकेश तिवारी कौन है? अब आप पूछेंगे, हम तो अभी जय शाह और अमित शाह की बात करें, थोड़ा और परिचय दे दे। ये बिहार बीजेपी के कोषाध्यक्ष है। इनके कारनामों की फहरिस्त लंबी है। इन पर बिहार विधानसभा में ऐसे ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं जिसकी जांच के लिए विधानसभा एक कमेटी बनी, लेकिन रसूख और रुतबा देखिए, बिहार में जब बीजेपी की सरकार आई तो वो कमेटी कहां चली गई, जांच कहां चली गई, इसका पता ठिकाना किसी को नहीं है। और जिस तरीके से राकेश तिवारी गतिविधि रही है, वो एक एक करके हम आपके सामने उजागर करेंगे कि आखिरकार अमित शाह और जय शाह के नाम पर बिहार में किस तरीके से, बिहार में क्रिकेट के प्रति अभिरुचि रखने वाले बच्चों की संख्या जो है, बता रहे हैं संजय सिंह जी की 4 करोड़ लगभग ऐसे लोग होंगे जिनके क्रिकेट से अभिरुचि है, क्रिकेट जुड़े हुए हैं। जी। और पूरा क्रिकेट नाश है। नाश की कहानी हमने बताई कि 5 रणजी ट्रॉफी के मैच हुए और 5 मैच में से अगर एक मैच बारिश के कारण धुल नहीं गया होता तो उसमें भी ऐसी हार होती कि कल्पना आप नहीं कर सकते थे। 5 में से 4 मैच हुए, 3 मैच में बिहार क्रिकेट के बिहार की टीम जो है वो पारी से हारी और चौथा मैच भी 10 विकेट से हारी वो बिहार की क्रिकेट टीम। ये हालत है बिहार क्रिकेट में। एक एक करके हम सारे चीजों को उजागर करेंगे। ये राकेश तिवारी पर संजय सिंह जी एक और केस है। इन्होंने जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का जो डोमेन होता है, जो उसका वेबसाइट होता है, ये डोमेन किसके नाम से खरीद लिया? एक्चुअली बिहार क्रिकेट की कोई भी प्रॉपर्टी होती है वो एसोसिएशन की होती है, लेकिन इनको तो कब्जा करना है। जैसे अभी बैंक में ये पकड़ा है जो आपको, इसी तरह इन्होंने क्या क्या किया, वेबसाइट का खेल खेलते हैं। अगर कोई जिला इनको कुछ बोलता है तो जिला बदल देते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अपने बेटे के नाम पर, या तो मैं बोल रहा हूं अपने बेटों के नाम पर, इन्होंने अपना बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का डोमेन खरीदा, जो कि एकदम इलीगल है। फिर इसकी शिकायत की हम लोगों ने, इस पर साइबर थाने में FIR दर्ज है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इनका नाम कितना ऊंचा है, तो बस FIR दर्ज हो जाती है। उसके बाद आप समझिए कि फिर समझा दें आपको कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन एक संस्था है। उसकी कोई भी संपत्ति उस संस्था की संपत्ति है। उस पर कोई अध्यक्ष बनेगा, वो उसका नियंत्रण करेगा। एक अध्यक्ष बनता है। अभी जैसा वहां पर सेक्रेटरी थे, उससे पहले कोई और सेक्रेटरी था, कोई और अध्यक्ष था। तो संपत्ति संस्था की होती है। लेकिन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने वेबसाइट के लिए डोमेन खरीदना होता है। ऐसे फर्स्ट वीआर अगर हमारा वेबसाइट है, वो डोमेन खरीदना होता है। उस डोमेन को मैंने खरीदा, क्योंकि फर्स्ट वीआर मैं चलाता हूं, तो वो मैं उसका मालिक हूं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के मालिक राकेश तिवारी नहीं है। और राकेश तिवारी ने अपने बेटे के नाम पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का डोमेन खरीद लिया और इसकी बकायदा FIR दर्ज है थाने में, लेकिन साइबर थाने में, पटना के साइबर थाने में। रसूख देखिए उस आदमी का रसूख जो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ कुछ चेयर शेयर करता हो। हम तस्वीर आपके स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। जो खुद को कहता हो कि अमित शाह और जय शाह मुझे चाचा बुलाते हैं और अमित शाह भाई बुलाते हैं। उस आदमी को बिहार पुलिस क्या बिगाड़ेगी? मामला एक नहीं है।
हम क्रिकेट की बदहाली की बात कर रहे हैं। संजय सिंह जी, आप ये बताइए, हम देखते हैं बड़ी हैरानी होती है कि जब हम देखते हैं देश के दूसरे राज्यों में क्रिकेट टीम चुनी जाती है, इंडियन क्रिकेट टीम चुनी जाती है, जो दूसरे राज्यों में रणजी ट्रॉफी के लिए टीम चुनी जाती है तो 15 लोगों की टीम होती है, हमारे यहाँ 22 लोगों की टीम होती है। 22, अभी पंजाब से मैच खेलने गए तो 22 या 24 लोगों की टीम। यार सुधार दूं, मध्य प्रदेश में इन्होंने 24 कर दिया। 22 और 24 की टीम भेजते हैं। ये क्या माजरा है? ये आपको बता दूं मैं प्रबोध जी कि बिहार एक लौता ऐसा स्टेट है पूरे भारत में जो कि 22 की टीम बनाती है। तो ये 22 की टीम बनाती क्यों है? इससे तो कहीं आपने तो मैच का पूरा परफॉर्मेंस का ब्यौरा दे दिया। ये 15 और 15 में तो खरीद बिक्री होती है, लेकिन 7 और 22, क्योंकि यहां तो रेट है ना, आप पता लगा ले, रणजी ट्रॉफी में 35 लाख एक प्लेयर खेलने। मैं सामने कैमरा पे बोलता हूं, एक 35 लाख, 23 के लिए 25 लाख, 19 के लिए 20 लाख। मतलब अगर बिहार क्रिकेट टीम में हमको आना है, किसी बच्चे को आना है, तो रणजी ट्रॉफी की टीम में आने के लिए उनको पैसा देना पड़ता है। 35 लाख रुपया देना है आपको। अब बताइए। हमने तो सुन रखा है कि बीसीसीआई उनको पैसा देते खिलाड़ियों खेलने के लिए। आप कह रहे हैं खिलाड़ियों को पैसा, तो वो पैसा कहां देती है? तो अभी आप एफआईआर में तो देख रहे हैं ना, वो पैसा भी तो छोड़ देते, वो भी तो मरने के बाद निकाल दे रहे हैं लोग। लेकिन ये 24 बना रहे हैं। यही नहीं, आप सोचिए इस 24 से भी बिहार क्रिकेट को कितना नुकसान है। जो पैसा बीसीसीआई हमें देती है बिहार के बच्चों का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या डेवलपमेंट के लिए, ये क्या करते हैं? 15 की जगह 22। अब 22 का काम क्या है? बस ये 7 होटल बढ़ते हैं। होटल समझ लीजिए, होटल का मतलब फिक्स है, वहां भी इनकी फिक्स है, कमीशन फिक्स है। 7 कमरे बढ़ गए। फ्लाइट, 15 बच्चे जाना। भाई आपके ग्राउंड में, आपको टेक्निकली बताऊं कि क्रिकेट की बात है, अगर जो बच्चे हमारे जाते हैं वो 15 बच्चे ही ग्राउंड पे जा सकते हैं। इवन वो 7 बच्चे होटल में ही सोएंगे। मतलब 22 की टीम यहां से लेके जाते हैं, हाँ। वो 7 बच्चे होटल में सोएंगे, 15 बच्चे ग्राउंड में जाएंगे। वो 7 कहीं नहीं जा सकते, माने किसी भी टच नहीं कर सकते, कोई भी क्रिकेट स्टेडियम तक नहीं जा सकते, वो बस पे नहीं चढ़ेंगे। तो 7 जाते क्यों हैं? वो 7 तो वही जाते हैं क्योंकि इनको नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ाने हैं। 35 इंटू जितना कर लेना है। और मतलब अगर 15 में जाएंगे, 35 इंटू 15 कम होगा थोड़ा, मतलब वो 3.5 करोड़ और फिर 4 करोड़ 20 लाख होगा। हाँ, उसमें मान लिया 1, 2, 3 कुछ होते भी हैं। हाँ। तो उसको अपना इधर से पूरा 22 को कर लिया तो 22 से 35, तो मतलब वो 7 करोड़ 70 लाख का मामला हो गया। यस एकदम। मतलब आप कह रहे हैं कि खिलाड़ियों का चयन जो है यहाँ पर, जी वो जो है वो होता है पैसे के आधार पर खिलाड़ियों का चयन होता है। संजय सिंह जी, आप ये कह रहे हैं। तो इसका तो एक जीता जाता उदाहरण है। एक अभी हाल में ही एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, इसमें तो खरीद बिक्री की बातें चल रही थी। कौशल तिवारी ने तो उसमें वो ऑडियो वायरल, ऑडियो कोर्ट में भी है वो, उसमें बोला जा रहा है कि नहीं 10 दिए हो इसलिए नहीं हो रहा है, बाकी का पहुंचा दो। आज भी लेकिन वही बात हो रही है ना, वो थाना में है तो थाना तो फिर वही बात अटक जा रही है। हम लोग क्रिकेट ग्राउंड पे खेल रहे हैं, लेकिन रसूख इतना है। मैं भी उसी जिला से आता हूं, जहानाबाद जिला से, 38 जिला से हमारी बात होती है। लेकिन आप बताइए प्रबोध जी, जहां चाचा इतने बड़े आदमी, तो हम और आप गरीब आदमी जो क्रिकेट खेल के क्रिकेट तक पहुंचे हैं, कहां से कुछ होगी? जब थाना कुछ नहीं कर रहा है, साइबर केस आज हुए 4 महीना हो गए हैं, क्या हुआ? कोई डिसीजन? हमको ये समझाया कि एक बच्चा अगर रणजी ट्रॉफी खेल लेता है, उसका भविष्य कैसे बनता है? अगर मान लीजिए जेन्युइन प्लेयर अगर खेल ले। अभी बिहार में ऐसा कुछ नहीं है, क्या कि बिहार में खेल निधि से भी अभी क्रिकेट को कहीं मान्यता नहीं है। आपको पता होगा एथलेटिक्स में है जो बच्चे जा रहे हैं वो, लेकिन रणजी ट्रॉफी का नाम इतना ऊंचा है ना। जैसे हम लोग हम लोग क्या होता है, एक बच्चा जब स्कूल में कॉपी लेके जाता है तो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है ना कि हमको आईएएस बनना, बोलते हैं कि हम आईएएस बनेंगे, क्या कि पढ़ने के बाद वही एक ऑप्शन होता है। उसी तरह एक बच्चा जब एक बैट लेके जाता है ना तो उसका फर्स्ट सपना होता है हमको रणजी खेलना। नहीं, बीसीसीआई उसको पैसा देती है प्लेयर को। हाँ, वो उन लोगों को कितना, एक मैच में 40,000 रुपीज पर डे, मतलब एक मैच में 1,60,000 रुपया उसको मिलता है। एक मैच का मैच। इसके बाद वो अगर सर्टेन मैच खेले तो पेंशन का भी हकदार होता है। अगर 7 मैच खेल लिया तो 10-15 लाख हो जाते हैं। तो अपना उसी उम्मीद में बच्चे सोचे कि एक प्लेयर, एक नौजवान प्लेयर अगर जेन्युइन तरीके से खेले तो उसको 10-15 लाख रुपए एक तो मेहनताना मिलेंगे, फिर बाद में प्लेयर्स के लिए जो है वो पेंशन की नीति, अगर 20 मैच हो जाते हैं उसके बाद तो उनका पेंशन की नीति, पेंशन के भी अगर मतलब वो जब उसे खिलाड़ी का तौर जीवन उसका जो है वो उम्र खत्म हो जाए उसके उसको पेंशन मिलेगा। और यहाँ पर चारों ओर केवल संजय सिंह बात नहीं कह रहे हैं,
आप बिहार क्रिकेट के ऐसे दर्जनों उदाहरण है, और दर्जनों उदाहरण है कि कैसे एक प्लेयर को कहाँ के प्लेयर को बुला के यहाँ पर बिहार में खिलाया जाता है, बाहर खिलाड़ियों को खिलाया जाता है। ये भी कई मामले सामने आए हैं। मैं तो प्रूफ दूंगा, मैं तो आपको ऐसा चीज बताऊंगा आपको। वहां पे मैं आपको बताता हूं कि जैसे हमारे सुनील सिंह जी 15 फरवरी सुनील सिंह जी पहले बताया महाप्रबंधक है क्रिकेट जीएम बिहार क्रिकेट। आपके दर्शकों को बता दूं कि आज के रीजन में सुनील सिंह क्रिकेट जीएम है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का। 15 फरवरी 2023 को उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला कि हमारे ये बच्चों का सिलेक्शन होगा जो बिहार से खेले हैं, जिनका जन्म प्रमाण पत्र ये वो हो। नोटिफिकेशन के 4 दिन बाद 5 बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनता है। कहां से बनता है मैं ये भी आपको दर्शकों को बता दूं। गया के गुरुआ गांव से और कोरवा गांव से जन्म प्रमाण बनता है इनके नोटिफिकेशन के बाद, और वो बच्चों का सिलेक्शन होता है 3 दिन बाद। मैं उन बच्चों का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि वो बच्चे हैं, ठीक है। यस, आप इन मामला को हम समझाते हैं कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन एक नोटिस निकालती है, एक निर्देश जारी करती है कि हम ऐसे बच्चों को अपनी टीम में चुनेंगे जिसका जन्म प्रमाण पत्र बिहार से बना होना चाहिए। हाँ, इस नोटिफिकेशन के 3 दिन बाद बिहार में 2 गांवों से, गया जिला के 2 गांवों से 5 बच्चों का कह रहे हैं ना जी, अब बात है मेरे पास प्रूफ है, आयातित किए गए जो बाहर से लाए गए 5 बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जाता है। सोचिए, जवान जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं उन बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है और 3 दिन बाद उनको बिहार क्रिकेट की टीम में शामिल कर लिया जाता है। ये खेल हो रहा है बिहार में। आप सोचिए बिहार के साथ कितनी बड़ी हकमारी हो रही है, और किस व्यक्ति के द्वारा हकमारी हो रही है, जो व्यक्ति बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष ही नहीं बल्कि बिहार बीजेपी का कोषाध्यक्ष भी है, जिसके जो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ बैठता हो, जो खुद को अमित शाह और जय शाह का परिवार का मेंबर बताता हो, क्या उसके खिलाफ बिहार की पुलिस या बिहार की कोई संस्था जो है वो कार्रवाई करेगी? हम आपको बता दें कि बिहार इस मामले को लेकर बिहार विधानसभा में भारी हंगामा हुआ था और उसके बाद एक जांच कमेटी बनी थी, लेकिन उस जांच कमेटी ने क्या किया ये हम नहीं जानते। लेकिन अनियमितताएं कई है। जैसे हमारे पास बिहार क्रिकेट एसोसिएशन कोई भी जो ये निबंधित संस्था है, जी, ये बिहार सरकार द्वारा निबंधित संस्था है, और निबंधित संस्था का एक संविधान होता है जो सरकार को देना होता है। उस निबंधित संस्था में वो जो इन्होंने सरकार को अपना संविधान दिया, उसमें ये लिखा है कि बैंक खाते का ऑपरेशन कैसे ऑपरेट किया जाएगा। क्या प्रावधान है उसमें संजय सिंह जी? हमारा संविधान जब 2018 में जब हमें मान्यता मिला, उस समय हमसे भी पहले सचिव थे रविशंकर प्रसाद सिंह जी। रविशंकर प्रसाद सिंह जी के द्वारा एक संविधान जो सीओए विनोद राय के साथ कम्युनिकेशन के साथ एक संविधान पारित हुआ था, जिसको हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। दरअसल हम थोड़ा बैकस्टेज ले जाए दर्शकों को। दरअसल क्रिकेट में जब बहुत अंधेरगर्दी पूरे देश में होने लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लोढ़ा कमेटी बनाई और उसके निर्देश पर कई तरीके का सुधार हुआ। और उसमें आपको याद होगा कि क्रिकेट जो बीसीसीआई उसको भंग करके एक कमेटी बनाई गई, जिसको विनोद राय, जिसके जो पूर्व सीएजी थे, वो उसके हेड थे, और उनके उस कार्यकाल में जो बिहार क्रिकेट को मान्यता मिली, और उसका संविधान तैयार हुआ, एक संविधान बना। उस संविधान में बैंक खाते को ऑपरेट करना कैसे था? हमारे संविधान में 47 नंबर पारा में है कि वहां केवल 2 ही लोग ऑपरेट कर सकते हैं, एक सेक्रेटरी और एक ट्रेजरर, दोनों के ज्वाइंट माने यही दोनों साइन करेंगे हमारे अकाउंट्स में, यही अकाउंट्स का होल्डर होंगे। तो इनकी जो व्यू थी, राकेश तिवारी, जब मैं बोलता हूं कई जगह कि बिहार क्रिकेट के लिए अभिशाप और श्राप अगर कोई बन के आया तो वो राकेश कुमार तिवारी, वो बिहार क्रिकेट के लिए श्राप है और बिहार क्रिकेट को लूटने के लिए ही आया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया कि सबसे पहले मैं सिग्नेटरी था, उन्होंने किया कि पहले मुझे किसी तरह अपने हटाया, हमको गैर तरीके से कोर्ट में। ठीक है, आपको हटाया तो दूसरा सेक्रेटरी बना होगा अरविंद कुमार, उन्होंने भी साइन नहीं किया, उनको हटाया। लेकिन उनको ये पता लग गया कि सिग्नेटरी अगर कोई भी रहेगा तो ये हमेशा बवाल होगा, ये साइन नहीं करेगा। उन्होंने फिर अपना साइन स्टार्ट कर दिया कुमार अरविंद के बाद। चलिए यहां तक कुमार कैसे साइन अपना साइन, मतलब इन्होंने कहा कि हम सीओएम में अप्रूवल ले लिए कि अब साइन हम करेंगे। मैंने आप संविधान कुछ और अपनी एक बैठक करके इन्होंने कह दिया कि साइन अब अध्यक्ष करेगा और ट्रेजरर करेगा और उसको बैंक को भेज दिया। अब आप सोच लीजिए, जय शाह जी को और माननीय हमारे सौरभ गांगुली जी को नेक्स्ट टेन्योर में आना था, तो वो अपने सीओएम मतलब एसडीएम में नहीं किया, उन्होंने कहां डाला?
सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हमारे ये प्रावधान है कि अगर कोई भी संविधान में चेंजेज हो गए उसको जब तक हम लोग सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल नहीं लेते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे माननीय जो राकेश तिवारी हैं, ये संविधान, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबसे ऊपर है, क्योंकि यही संविधान लिखते हैं। तो आप सोचिए, इन्होंने सीएम से करके कर दिया, ठीक है। इनका कहना रहता है कि हमने कुमार अरविंद को भी हटा दिया, एनी केस में इसको हमने मान लिया, चलिए ये एक तर्क वाली बात है, मान लिया। इन्होंने 29 सितंबर 2022 को एक चुनाव कराया, जिसका अपोज मैंने किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इनको ऑर्डर मिला कि आप चुनाव को अनाउंस कीजिए। उस चुनाव में अमित कुमार एज ए सेक्रेटरी चुन के आए बेगूसराय के। तो जब आप पुरानी बातें थी जो आप अरविंद कुमार के जगह पे आप साइन कर रहे थे, अब तो नया चुनाव हुआ, तो अब तो बजाते जिस तरह हम 29 तारीख को हम चुनाव जीते, रविशंकर सिंह जी का साइन था, तो नियमानुसार 30 तारीख को एक लेटर बन के बैंक में चला गया कि अब रविशंकर सिंह नहीं है, संजय कुमार सेक्रेटरी है, मैं सेक्रेटरी बन गया। तो जब 29 तारीख को जब इनकी चुनाव हो गई, अमित हो गए, तो बजाते एक लेटर बैंक को जाना चाहिए था कि अब सेक्रेटरी हो गए, लेकिन उन्होंने तो किया नहीं, क्योंकि इनको पता था कि 3 महीना बाद उसको हटाएंगे, तो फिर हटाएंगे तो टेंशन, इसलिए उस 3 महीना, अरे भाई आप कम से कम उस 3 महीना दे देते उनको, तो 3 महीना हटाने के बाद फिर अब सिग्नेटरी करते ही, लेकिन आप ये तो पाप से बचते ना। लेकिन उन्होंने उनका नाम ही नहीं दिया, अनावरत अपना ही चलाते रहा। आप समझिए कि बैंक खाते को ऑपरेट करने की बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की एक नियम प्रक्रिया, उसका संविधान है, और संविधान ये कहता है कि सेक्रेटरी और ट्रेजरर उसमें साइन करेगा तो बैंक खाता ऑपरेट होगा। लेकिन बिहार में अध्यक्ष राकेश तिवारी हैं, और राकेश तिवारी जो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से लेकर अमित शाह और जय शाह तक के साथ बैठने वाले खुद को बताते हैं। हम बार बार हम एक बात कहते हैं कि जय शाह के साथ बैठे हुए हमने नहीं देखा है भाई उनको, और न जय शाह को चाचा कहते हुए सुना है हमने नहीं, लेकिन शायद एक नंबर रखते हैं वो, बाहर से भी फोन करवा देते होंगे। लेकिन अगर कहीं 10 जिला 5 जिला अगर हम लोग बैठे हैं, अगर हम लोग चाय पियेंगे तो वो ऐसे करके जरूर दिखा देंगे कि हाँ रुके रुके थोड़ा जय शाह जी का फोन आ रहा है। ये काम वो करते हैं भली बात ही। मतलब राकेश तिवारी, अगर आप 10 आदमी के सामने बैठे हो तो अपना मोबाइल निकालते हैं, देखिए जय शाह जी का फोन आ रहा है, और साइड में चले जाते हैं। अब वो जय शाह जी का फोन है, किसका फोन है भगवान जाने, ये तो वो वही जानते होंगे। लेकिन आप समझिए कि आदमी ने किस तरीके से पूरे बिहार क्रिकेट को तहस नहस किया। खिलाड़ियों की बात की, खाते की बात की, आप समझिए खाते में कितने पैसे आते होंगे। तो संजय सिंह जी ये बताइए कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को पैसा तो बीसीसीआई मैंने जो भारत में क्रिकेट का संचालन करने वाली जो संस्था है बीसीसीआई, उससे पैसा आता हो, कितना पैसा एक साल में आता होगा? एक छोटा सा पहले और बता दे बात, एक हमारी जो अकाउंट थी वो बैंक ऑफ इंडिया में थी, ये हम लोग को छूट गया, ये बताना जरूरी है आपके दर्शकों को। वो पुरानी अकाउंट थी जो बीसीए की अकाउंट थी, लेकिन वो इस इशू के चलते जब ये गलत कर रहे थे तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया ने फ्रीज कर दिया कि जब तक उसमें अभी भी 3.25 करोड़ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का पैसा पड़े हुए हैं, वो अकाउंट फ्रीज है। लेकिन इन लोगों ने तथ्य छुपा के एचडीएफसी में मिली भगत करके वहां पे अकाउंट खोला, दूसरा अकाउंट तथ्य को छुपा के, जबकि इनको नहीं चाहिए था। अब रही बात पैसा, तो पैसा अगर कंट्रोवर्सी न रहे तो एक साल में अभी हमारे टाइम में 100 करोड़ बाकी था बीसीसीआई से, लेकिन अभी इसी बीच उनको 35 करोड़ रुपया मिला है। अब 35 करोड़ में ये क्या करते हैं प्रभु जी, ये अपने आदमी को, अगर इनको कोई प्रेम से पानी पिलाया उसको 60,000 नौकरी पे रख लेते हैं, बीसीए से पेमेंट देते हैं। नीरज राठौर को इन्होंने बना दिया, आपको पता है नीरज राठौर को इन्होंने बना दिया जीएम एडमिन। कौन है ये नीरज राठौर? नीरज राठौर वो है जिनको मीरा पांडे के टाइम में इन्होंने अपना इलेक्शन का पूरा रिपोर्ट बनाया था कि ये इलेक्शन में हमारे बिहाफ में ये इलेक्शन देखेंगे, जबकि क्रिकेट में नियम है कि अपने किसी भी व्यक्ति को किसी भी फायदा वाले पद पे नहीं रख सकते ना, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। लेकिन आपके चुनाव में नीरज का चुनाव एजेंट था, उसको उन्होंने चुनाव प्रभारी, मतलब इनके बिहाफ में चुनाव वही देखेगा। उनको क्या किया कि अब तो चुनाव जीत गए, तो उनको इन्होंने क्या बना दिया, उनको बना दिया क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर जीएम, 1 लाख रुपया। इनको जो चुनाव लड़वाया सुबीर मिश्रा जी, उनको बना दिए क्रिकेट के जीएम तो ऐसे बात है, उनको 1 लाख रुपया। मतलब ये बीसीसीआई के अब 1 लाख रुपया वो एक कंप्यूटर बेचता है, वो कंप्यूटर बेचता था सीईओ। अरे भाई आप जब सीईओ बना रहे हैं, बिहार क्रिकेट संघ के अध्यक्ष आए आप, तो किसी में आप एडवर्टाइज निकालिएगा ना, सीईओ का एक रिक्वायरमेंट होता है कि एमबीए होना चाहिए, उसको आपने दे दिया 1.5 लाख। अब 1.5 लाख मिलता है कि अगर 1.5 लाख निकल के उसके जेब में 25,000 बाकी का जेब कहां जाता है ये हम नहीं बता सकते। कंप्यूटर बेचने वाले को इन्होंने बना दिया सीईओ ऑफ बिहार क्रिकेट का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर।
आपको संजय सिंह ने बताया कि 100 करोड़ रुपया बीसीसीआई के पास बाकी था, 35 करोड़ रुपया मिला। अगर आपको ये लग रहा हो कि खाते का मामला छोटा मोटा है तो आप समझिए अमाउंट कितना है। अमाउंट जो है अभी जो जिस हमने बताया, आपको जिक्र किया कि जब ट्रेजरर की मौत हो गई और उसके मौत के 4 दिन बाद ट्रेजरर के साइन से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का जब करीब 30 लाख रुपया आरटीजीएस हुआ, उसमें से एक आरटीजीएस नंदू कैटरर के पास गया। और उसके बाद जो सामने आई है कि नंदू कैटरर ने कोई काम नहीं किया था, उसने कहा कि मुझे एडवांस की जरूरत है। ये सोचिए कितना बड़ी बात है। सोचिए, मरा हुआ आदमी के नाम पर पैसा निकाला गया, कि साइन पर पैसा निकाला गया और किसी कैटरर को एडवांस दिया गया। कैटरर तक कितना एडवांस पहुंचा होगा और कैटरर और कहां पैसा गया होगा, इसका अंदाजा लगाइए। ये इस तरीके का घालमेल है, न सिर्फ पैसे का घालमेल। अब हमने आपको बताया कि किस तरीके से बिहार के प्रतिभावान खिलाड़ियों के हुनर का, उनके जीवन का, उनके करियर का कत्ल किया जा रहा है। अगर एक बार कोई रणजी ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करे, उसके लिए आईपीएल के दरवाजे खुलते हैं, उसके लिए इंडियन क्रिकेट टीम के दरवाजे खुलते हैं और उसके बाद उसकी जिंदगी बन जाती है। आप सोचते होंगे कि आखिरकार ईशान किशन बिहार से क्यों नहीं आकर खेलते हैं। बिहार से अगर वो आकर खेले तो शायद उनको रणजी ट्रॉफी में 22वां नंबर का प्लेयर बनाया जाएगा। हम सहमत हैं आपसे। आप मुकेश कुमार अगर बिहार क्रिकेट में आकर खेले तो शायद उनको 22 नंबर में भी शामिल न किया जाएगा। उनको कहा जाएगा इंतजार कीजिए, अगले टीम में जो है, जो मुकेश कुमार जो भारतीय क्रिकेट टीम में बॉलिंग करते थे, फास्ट बॉलर है, उनको भी बिहार क्रिकेट टीम में जगह नहीं मिलेगी। संजय जी, यही स्थिति है ना कि अगर ये लोग नहीं तो फिर मैच फीस भी देना पड़ जाएगा उनको। हाँ, उनको मैच फीस भी देना, जो कह रहे हैं कि जो चर्चा है कि जो मैच फीस पूरा खिलाड़ियों को मिलता है वो भी चला जाता है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है उनके पास। कितनी सच्चाई हकीकत है, लेकिन ये तो तय है कि अगर ये सब प्लेयर भी आए तो उनको भी बाहर बैठना पड़ेगा, मैदान के बाहर। तो ये बिहार क्रिकेट की हालत है। और बिहार में क्रिकेट जो है वो आप जानते हैं कि क्रिकेट इस देश में क्रिकेट का काम क्या महत्व, क्रिकेट पूजा जाता है और सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी भगवान बन जाते हैं। हमारे यहाँ से भगवान छोड़िए, कोई एक इंसान भी क्रिकेट का नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है, इस पूरी तफसील से हमने बातचीत की और यकीन मानिए आगे भी हम इस पर और छानबीन जारी रखेंगे। बहुत सारे तथ्य हमारे सामने हैं और इन तथ्यों को जानकर आप हैरान रह जाइएगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।